एक्वेरियंस 23 फरवरी 2026। लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। आज के दिन कोई भी सिचुएशन आए तो उसे कैसे डील करना सही रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन आज के दिन के रिगार्ड में नहीं है तो आपकी ओवरऑल लाइफ की जो भी सिचुएशन है, ये गाइडेंस उसमें आपको मदद दे सकता है। सो लेट्स सी 23 फरवरी 23 फरवरी 2026 आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। सबसे पहले देखते हैं आज की ओवरऑल डे की एनर्जी क्या है कुंभ राशि आपके लिए। तो ये रीडिंग सभी कुंभ राशि के लोगों के लिए है, चाहे आप सन साइन से एक्वेरियस को अपनी राशि माने, चाहे मून साइन से, चाहे आपका वीनस राइजिंग को एक्वेरियस में। दिस इज फॉर यू। लेट्स सी 23 फरवरी 2026 की ओवरऑल एनर्जी क्या है। Thank you so much. All right. We have 12th house introspection. Okay. So basically 12th house जो है वो मोक्ष का घर है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की पास्ट की एक्टिविटीज़ को या भविष्य में जो आप सोच रहे हो उनको थोड़ा सा ज़्यादा डीपर लेवल पे एनालाइज करने वाले हो कि क्या ऐसा करना ठीक होगा, क्या मैं ऐसा कर लूँ, मैंने उस समय ऐसा क्यों किया था, ये सही है, ये गलत है। तो एक डीप लेवल पे आपका जो है अपनी लाइफ में एनालाइजिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और उसी की वजह से आप चीज़ों को अब थोड़ा बदलाव कर रहे हो, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे आपकी जो एक्टिविटीज़ हो, आप उसको लेकर के थोड़ा सा एक चेंज आपके इर्द गिर्द आ रहा हो, बिकॉज आप ज़्यादा सोच रहे हो उस सिचुएशन पे इस समय। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे आज के लिए लगती है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आज मैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी एक मैसेज लूँगी, बिकॉज मेरे पास कार्ड्स निकले हुए हैं यहाँ पे। मैंने आपके लिए मार्च की रीडिंग की थी, तो इसलिए 23 February 2026 गाइडेंस, रीजनरेशन, यस, ओके, गाइडेंस, यिन, ऑल राइट, वेरी नाइस। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो मैसेज है आज के दिन का 23 फरवरी 2026। थैंक यू। वी हैव गॉडेस ऑफ द सी। वाओ, लवली। और आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या कहना है आपके लिए। If you are noticing changes within yourself, it is because you are leaving the old version of yourself behind. You are elevating and shedding unnecessary layers. Old cycles are ending and new beginnings are on the horizon. You deserve this new chapter. तो ये जो आपका इंट्रोसेप्शन चल रहा है ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि इसमें इतना डिस्टर्ब मत होना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं आज ऐसा क्यों सोच रही हूँ ना। ये आपको सोच नहीं रहे हो आप, ये आपको सोचवाया जा रहा है। और वो इसलिए सोचाया जा रहा है कि तुम ये देखो कि तुम कितने बदल गए हो। ये ग्रोथ है आपकी, ये इवोल्यूशन है आपका, कि आप वहाँ उस समय ये करके आए हो, लेकिन आज आप अपने आप को गलत कह रहे हो कि यार मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर किसी भविष्य में आपने पहले कुछ और प्लानिंग की थी, अब आप चेंज कर रहे हो, एक न्यू तरह से सोच पा रहे हो। रीज़न, क्योंकि अब आप ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हो, अब आप ज़्यादा समझदार हो। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपको ऐसे ही ग्रो करवाया गया है। और इसका यही मतलब है कि आपने अब पुरानी चीज़ें छोड़ दी, आप नई चीज़ों में इसीलिए इन्वॉल्व हो ना कि अब आप ये समझ रहे हो कि वो पुरानी चीज़ें थी और अब मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। तो क्लियरली रीजनरेशन का मैसेज भी आपके लिए यही कह रहा है कि कुछ न्यू क्रिएट करना है, कुछ दोबारा से शुरू करना है। तो जो हो गया है, जो ओल्ड है, उसमें अपन नहीं पड़े या उसमें अपन परेशान नहीं हो कि साहब ये ऐसा क्यों किया था, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था। इट्स अ काइंड ऑफ रीबर्थ फॉर यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी सिचुएशन का आज रीबर्थ हो सकता है। आपके लिए 23 फरवरी खास हो सकती है, क्योंकि आज से पहले आप अलग थे और आज के बाद आप अलग होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी एंडिंग्स हुई हो। अब ये जो टाइम है आपका, वो टाइम है कि अब आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लें या इस एंडिंग को होने दें और इसकी जगह किसी नई सिचुएशन को दे दें। ठीक है, तो बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में काम का नहीं है वो बेसिकली आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। और आप इससे ही डरते रहेंगे कि अगर ये काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो
कोई सेंस नहीं, बजाय इसके आप उसको फेस करो, फेस द फैक्ट दैट ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही, इससे डरो मत। ना ही इससे कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ना ही इसके बारे में कोई पूछताछ करने की ज़रूरत है। जस्ट इसे एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है कि ये एंडिंग हो गई, ये इस कहानी का एंड था, ये साइकिल का एंड था, और अब मुझे कुछ नया करना है, अब कुछ नया होगा इस कहानी में। तो अपने आप को एक नई चांस दो, एक नया रीबॉर्न दो, रीबर्थ दो, ताकि आप कुछ नया कर सको। एंड इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। एक्सेप्ट करो एंडिंग्स को, एक्वेरियस, यहाँ पे मैसेज है। और जब आप एक्सेप्ट करना सीख लोगे तो आप इंट्रोसेप्ट करके देखोगे कि हाँ ठीक है, मैं इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये चेंज अब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पहले शायद आप कह रहे थे ये से कैसा हो गया, ये चेंज हटाओ, नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ पे, चेंज नहीं हटाओ, इस चेंज को दूसरे तरीके से करो, या मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को वही चाहिए। आज से आप थोड़े से ज़्यादा समझदार हो रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। वी हैव यिन, यिन का कार्ड हमें पता है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए, वो 5 स्टार का ऐड आता है ना कि कभी कभी कुछ ना करके भी देखना चाहिए। तो बेसिकली ये कार्ड आपको वही गाइडेंस देता है कि तुम मत करो कुछ भी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे तक आ जाएगा, जो तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है। लेट अदर टेक्स द लीड। कभी कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए मैं ऐसा करूँ तो ऐसा होगा क्या, मैं ये कर लूँ तो वो हो जाएगा क्या, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये गलत है इसे। कभी कभी हमको सिर्फ इतना सिंपल सा सोचना चाहिए कि मैं ही क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ सब कुछ। अगर ये सिचुएशन 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट से चल रही है तो दूसरे को चांस देती हूँ इस बार, हमेशा मेरे को क्यों करना है कुछ भी। अगर इस सिचुएशन में कोई और दूसरा इन्वॉल्व नहीं है तो भगवान को चांस देती हूँ, अगर उसकी मर्जी तो हो जाएगा, नहीं तो मैं नहीं कर। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो पावर्स है वो इस अवेयरनेस में है, इस कॉन्शियसनेस में है कि मैंने सरेंडर कर रखा है, ठीक है। परमिट अदर टू टेल यू हु दे आर एंड हु दे कैन बी टू यू। अपने एक्शन से, अपनी चीज़ों की जो है बातों से उन लोगों को ये बताने दो कि आप क्या वैल्यू करते हो, बजाय इसके कि आप हमेशा दिन रात बस यही सोचते रहते हो मैं बताऊं कि वो मेरे लिए क्या है, मैं बताऊं उसको मेरे लिए उसकी क्या वैल्यू, कि कब तक आप ही बताते रहोगे। तो दूसरे लोगों को ये चांस दो। विद दिस रीजनरेशन एंड यिन हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए अपने आप वर्क कर जाएं, हो सकता है कि आपको खुद कोई अप्रोच कर ले, हो सकता है कि आपके लिए ये जो आपका इंट्रोसेप्शन है ये आपका इसीलिए आए कि ओ गॉड ये कैसे हो गया, ये कैसे बदल गया मेरे लिए, ठीक है। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द सी, अबंडेंस, प्योरिफिकेशन, ईगो। जो ईगो लेके आप बैठे हो बेसिकली यहाँ पे उसका डेथ ज़रूरी है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है इट्स टाइम टू कम होम, ठीक है। वापस से घर आना है, रीबर्थ लेना है, रीजनरेट करना है खुद को। जिन ईगो में लेके खुद को बैठे हुए हो कि मैं ये करूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मैं छोटा हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा, इसका एंड करो। आप देखोगे कि ये जो है वो लड़की नाव से इसके हार्ट चक्रा में जा रही है। तो जो दिल का व्यक्ति है वो दिल में जा रहा है, और आँखों में जो है वो हल्के हल्के आंसू हैं ना, पानी आ रहा है। पानी आने का क्या मतलब है कि रियलाइजेशन हो रहा है कि घर से दूर जा रहे थे अब तक, अब घर की तरफ आ रहे हैं। तो अपने आप से दूर हो गए थे किसी और को लेकर के, तो फाइनली आप अपने आप से मिल रहे हो, यही अवेयरनेस है। दूसरे लोग को गलत समझ लिया था, फाइनली वो खुद आ रहे हैं और आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मेरे अपने लोग हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो अबंडेंस, प्योरिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, मदद मिल रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए। ओवरऑल डे आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा भी ड्रेन फील हो तो खुद को प्योरीफाई करें पालो सांटो से या धूप स्टिक से, उसके धुएं से खुद के जो है पहले 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लें, और कहीं नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो, और फिर क्लॉकवाइज घुमाते हुए कहें कि वाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी मेरे तक पहुँचे, ठीक है। सो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, 5, 6 ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट दिखते हैं यहाँ पे। सो यस, यही मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप एक नए चैप्टर की तरफ, एक रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिसमें आज का दिन टर्निंग पॉइंट हो सकता है एक्वेरियस। फेरीज एनर्जी से भी आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। अब हमारे पास कार्ड्स निकले हुए हैं, तो 23 फरवरी 2026 एक्वेरियस, 23 फरवरी 2026 एक्वेरियस। यस, सेलिब्रेशन,
Yes, Aquarius, this is beautiful. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों के लिए आज का दिन कोई सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है और आपको कोई इनविटेशन भी मिल सकता है और आप खूब सेलिब्रेट करो, खूब एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी आपको एक मौका दोबारा दे रही है, एक रीबर्थ दे रही है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।